जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है आदित्य पटेल और आज मैं एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। इसमें जनरली क्या होता है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में किस प्रकार से बच्चों का सिलेक्शन हो, क्या एग्ज़ाम होता है और एसएसबी इंटरव्यू होता है और किस प्रकार से मेरिट बनती है। तो इस वीडियो में मैंने सारा कुछ कवर किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। एनडीए का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1954 में हुआ था। इसका जो हेड क्वार्टर है वो खंडकवासला, पुणे, महाराष्ट्र में है। इसका जो एग्ज़ाम है वो नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है जो कि यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है और इसका जो मोड ऑफ एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन रहता है। एप्लीकेशन इसका ऑनलाइन फिल किया जाता है और एनडीए में पर ईयर जो एग्ज़ाम मतलब एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं वो लगभग 4 से 5 लाख के अंतर्गत दिए फिल होते हैं, लेकिन जो बच्चे जो एग्ज़ाम में बैठते हैं वो लगभग 2.5 लाख के लगभग आते हैं। और उसमें भी जो इसमें पर ईयर वैकेंसी आती हैं वो आप मान के चलिए 300 से 400 के बीच में रहती हैं। तो अभी हम देखते हैं इसका एजुकेशन एक्सीलेंस। एजुकेशन एक्सीलेंस की बात करें तो एनडीए में क्या होता है, बच्चों को 3 या 4 साल का कोर्स कराया जाता है जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है और उसके बाद उनका फिजिकल मेंटली सभी प्रकार से डेवलपमेंट किया जाता है जिससे बच्चे फ्यूचर में एक अच्छे ऑफिसर बन सके। तो एजुकेशन की बात करें हम जनरली तो जो बच्चे आर्मी में कैडेट में जाते हैं उनको बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस से कराई जाती है और बीए पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। अगर आप आर्मी कैडेट में जाते हैं तो आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में बीएससी या बीए कर सकते हैं और अगर आप नेवल कैडेट में जाते हैं तो उसके लिए बीटेक, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में होता है। और एयरफोर्स की बात करें तो उसमें बीटेक, बीएससी और बीएससी इन कंप्यूटर साइंस उसमें भी होता है। जो सभी कैडेट हैं एनडीए के वो 3 से 4 साल एकेडमिक की तैयारी एकेडमिक उनको दिया जाता है, जो कि जो इनका एकेडमिक अवार्ड है, जो डिग्री है वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली जेएनयू से प्राप्त होती है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट ने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद क्या होता है कि उसकी 1 साल की ट्रेनिंग होती है। जैसे कि मान लीजिए आर्मी का कैडेट है या फिर नेवल का कैडेट है या हमारा एयरफोर्स का कैडेट है, तो उसने जो भी कोर्स किया उसके बाद उसकी 1 साल की ट्रेनिंग होती है। तो आर्मी के कैडेट जो होते हैं उनको इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून उत्तराखंड में भेजा जाता है जहां उनकी 1 साल की ट्रेनिंग होती है। वहीं पे नेवल मिलिट्री की बात करें तो इंडियन नेवल एकेडमी एजिमाला केरला में जो है वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है। एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स में 2 रहते हैं ऑप्शन, एक फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी जो कि नॉन टेक रहती है एयरफोर्स एकेडमी में, उसकी जो है ट्रेनिंग वो हैदराबाद में होती है। और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की बात करें तो एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज बेंगलुरु में होती है। तो एनडीए में जब क्या होता है कि कोई भी बच्चा अगर सेलेक्ट होता है, 1 साल की ट्रेनिंग पे जाता है तो उसको एक स्टाइपेंड दिया जाता है 1 साल के लिए जो कि 56,000 के रूप में मिलता है। उसके बाद क्या है, 1 साल का स्टाइपेंड मिलने के बाद फिर वो डायरेक्ट लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे पहुंच जाता है। तो जहाँ पे उसका जो पे स्केल रहता है वो 56,010 से ये लगभग जो दिया है ये रहता है। फिर इसका तरीका क्या है एनडीए का, तो इसमें एनडीए में पहुंचने के लिए आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन, फिर रिटन एग्ज़ाम होंगे, 2 रिटन एग्ज़ाम होते हैं, फिर 5 एसएसबी इंटरव्यू होते हैं, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, फिर मेरिट लिस्ट आती है, फिर आपकी ट्रेनिंग होती है एनडीए में। उसके बाद हम फीस स्ट्रक्चर और ज्वाइनिंग एनडीए पे देख लेते हैं। तो फीस स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट हो गए हैं तो उसमें क्या फ़ीस स्ट्रक्चर रहता है, तो उसके लिए जनरली बात करें तो इसमें क्या है कि मंथली जो पॉकेट अलाउंस होता है वो 3,000 रुपये रहता है जो कि उनके गार्जियन है उनके द्वारा फिल किया जाता है, जिसको आप 15,000 ले सकते हैं टोटल। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड होता है वो 7200 होता है।
इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर होता है वो 13,176 रुपये का हो जाए। टोटल जो कपड़ों को हटाने के बाद जो भी कॉस्ट आता है वो 35,376 रुपये। यही जो राशि है यही गार्जियन के द्वारा फीस के रूप में दी जाती है, बाकी सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ट्रेनिंग कॉस्ट की बात करें जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कवर किया जाता है, एकोमोडेशन, बुक्स, यूनिफॉर्म, बोर्डिंग एंड मेडिकल ट्रीटमेंट ये सब गवर्नमेंट की तरफ से होता है। पॉकेट मनी जो होता है अलाउंस वो 1,000 रुपये पर मंथ गार्जियन के द्वारा दिया जाता है। और पर्सनल एक्सपेंस होता है वो टू बी वॉर्न बाय पेरेंट के द्वारा ही दिया जाता है। अप्रॉक्स 3,000 पर मंथ पॉकेट मनी बच्चे को दी जाती है पर्सनल एक्सपेंस के रूप में गार्जियन के द्वारा। अगर उसमें भी अगर मान लीजिए आप कोई फाइनेंशियल असिस्टेंट की ज़रूरत है, सपोज़ जो गार्जियन है उनकी जो इनकम है वो 21,000 मंथ से कम है, तो उसमें भी क्या है गवर्नमेंट के द्वारा 1,000 पर मंथ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाता है। एलिजिबिलिटी की बात करें हम तो एलिजिबिलिटी में क्या है, जो कैंडिडेट है वो इंडियन होना चाहिए या फिर नेपाल, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका कंट्रीज ऑफ कीनिया, युगांडा, इन कंट्री से होना चाहिए, लेकिन वो परमानेंटली इंडिया में इस्टेब्लिश हो जाना चाहिए। वो लोग ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज की बात करें तो एज 16.5 से 19.5 साल के बीच में लगभग होनी चाहिए अगर ये एनडीए का फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं। स्टेटस की बात करें तो अनमैरिड होना चाहिए, मेल हो या फीमेल। पहले क्या होता था कि एनडीए में सिर्फ मेल यानी कि बॉयज़ को लिया जाता था, अभी इस बार से फीमेल को भी लेना स्टार्ट कर दिया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आर्मी के लिए 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, जैसे वायु हो गया या मैथमेटिक्स हो गया। लेकिन एयर फोर्स और नेवल के लिए 12th पास होना चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, यानी कि पीसीएम में 12th पास होना चाहिए। 12th अप्रिंग स्टूडेंट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं। पहला एग्ज़ाम जो होता है वो मैथमेटिक्स का होता है और सेकंड जो एग्ज़ाम होता है वो गैट का होता है, जिसमें इंग्लिश, हिंदी जो 2 लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं और जीके रहता है। एग्ज़ाम का जो मीडियम होता है वो हिंदी, इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है। पैटर्न जो एग्ज़ाम का होता है वो एमसीक्यूज़ में होता है। मोड ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो पेन पेपर ऑफलाइन होता है। अगर मार्किंग स्कीम की हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर आप क्वेश्चन करते हैं उसका रॉन्ग आंसर आता है तो उसका 1/3 जो नंबर है उसको कट कर दिया जाता है। पेपर की अगर हम जनरली बात करें तो फर्स्ट पेपर जो होता है वो मैथमेटिक्स का होता है। टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 300 नंबर होते हैं। 120 क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको 2.5 घंटे में करने होते हैं। सेकंड एग्ज़ाम जो होता है वो इंग्लिश, हिंदी किसी एक लैंग्वेज का और जीके का, जिसमें लैंग्वेज की बात करें तो 200 नंबर के मार्क्स होते हैं, टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं। और जीके की बात करें तो टोटल 400 मार्क्स का होता है और 100 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि दूसरा एग्ज़ाम है जो कि 2.5 घंटे में आपको करना होता है। टोटल बात करें तो मान के चलिए 900 नंबर के पेपर होते हैं दोनों, और क्वेश्चन जो होते हैं 270 होते हैं। अच्छा, अगर इसके हम कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ जो लास्ट 5 ईयर की कट ऑफ रही है, जो उसकी रेंज है वो 32% से 40% के बीच में रहती है। मतलब 900 नंबर का आप 32 से 40% के बीच आप निकालते हैं तो उसमें जो भी मार्क्स आते हैं वही इसका कट ऑफ रेंज रहा है। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया, एग्ज़ाम में आपकी कट ऑफ हो गई, तो उसके बाद आप एसएसबी इंटरव्यू होता है, एसएसबी इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं। जो एसएसबी इंटरव्यू होता है वो एसएसबी इंटरव्यू के लिए अगर आप जाते हैं इंटरव्यू देने तो उसका आने जाने का जो भी खर्चा होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही उठाया जाता है। और ये 5 दिन का एसएसबी इंटरव्यू होता है, यानी कि जो सिलेक्शन है आपका वो ओनली एग्ज़ाम पे ही डिपेंड नहीं कर रहा है, आपको एसएसबी इंटरव्यू भी क्रैक करना पड़ेगा। तो एसएसबी इंटरव्यू के लिए क्या होता है, 2 स्टेज में ये इंटरव्यू होता है। जैसे फर्स्ट स्टेज में जो इंटरव्यू होता है वो डे फर्स्ट में होता है, यानी कि 5 दिन का इंटरव्यू होता है एसएसबी का। उसमें क्या होता है, ऑफिशियल इंटेलिजेंस और रेटिंग टेस्ट होता है और पिक्चर परफेक्शन और डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है। तो इन दोनों टेस्ट में जो बच्चे पास हो जाते हैं वो नेक्स्ट स्टेज के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं। अगर जो बच्चे इसी टेस्ट में पास नहीं हो पाते हैं तो उनको बाहर कर दिया जाता है। यानी कि सिर्फ एग्ज़ाम ही क्वालिफाई करना इज़ नॉट इनफ, तो आपको स्टेज 1 का जो एसएसबी इंटरव्यू उसको क्रैक करना पड़ेगा, तभी आप सेकंड स्टेज में जा सकते हैं।
फिर सेकंड स्टेज में जाने के लिए डे सेकंड पे साइकोलॉजी की टेस्ट होता है। इसके बाद इसमें जो होता है पर्सनैलिटी असेसमेंट होता है और थिंकिंग आपकी देखी जाती है कि आप कैसे सोचते हैं और कैसे लोगों को आप मतलब डील कर सकते हैं। फिर डे थर्ड और फोर्थ में ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर जो टास्क होता है वो दिया जाता है, जैसे ग्रुप डिस्कशन हो गया, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क हो गए, हाफ ग्रुप टास्क हो गए, कमांड टास्क हो गए, फाइनल ग्रुप टास्क हो गए, और टीम वर्क और लीडरशिप आपकी देखी जाती है। डे 5 की बात करें तो उसमें एक कॉन्फ्रेंस होता है। कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि आपको बिठा लिया जाएगा 6-7 लोगों के सामने, फिर आपका इंटरव्यू होगा। ये भी जो अपना एसएसबी इंटरव्यू होता है ये भी 900 नंबर का होता है, मतलब 900 नंबर का एग्जामिनेशन, 900 नंबर का इंटरव्यू। तो इन दोनों के बेस पे जो हमारी कट ऑफ आती है वो क्या है, टोटल हमारा 1800 नंबर का रिटन एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू होता है। उसमें जो ईयरली कट ऑफ रहती है, जैसे एनडीए 1 में आप देखते हैं तो 654 है, एनडीए 2 में 673 है। तो ये इसकी कट ऑफ रेंज है लास्ट 5 ईयर की, जिसमें आप देख सकते हैं कि एनडीए 1 में जो आपकी रैंक आई है दोनों में लग के, और जो एनडीए 2 में आई है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर आप एनडीए का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप अपना फिजिकल जो आपका है उसको एक बार ज़रूर टेस्ट कर लें। फिजिकल टेस्ट करने का मतलब है कि आपकी जो हाइट है, आपका वेट है, या आपको किसी प्रकार से कोई बीमारी नहीं होना चाहिए। क्योंकि एनडीए में क्या होता है कि अगर बच्चे को किसी प्रकार की बीमारी है, जो कि इसमें दी होती हैं, आप साइट पे जाके देख सकते हैं, या उसकी जैसे हाइट है, जैसे इंडियन नेवल में हाइट, नेवी में और एयरफोर्स में जो हाइट है वो एक फिक्स होती है, उससे कम हाइट के बच्चों को उसमें नहीं लिया जाता है। तो एक बार आप जब भी ये फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप आपका फिजिकल टेस्ट ज़रूर करें, उसके बाद ही अप्लाई करें। अदरवाइज़ ऐसा ना हो कि आप एनडीए का एग्ज़ाम क्रैक कर दें, फिर आपका इंटरव्यू भी हो जाए, लेकिन जब आपके सिलेक्शन की बात आए तो आप फिर फिजिकल में आउट हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये है सारी इन्फॉर्मेशन। वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।